चलो तो आज हम बात करते हैं टोंक के एक गांव का जो 10 साल का बच्चा जिसका नाम कान्हाराम बेरवा, जो 5वीं क्लास में पढ़ता है और खुद को आमेर जयपुर के प्रसिद्ध राजा मान सिंह का पुनर्जन्म बताता है। ये बच्चा ये कहता है कि वो पिछले जन्म में राजपूत राजा था, उसके कई रानियाँ थी और आमेर किले से जुड़ा था। वे हल्दी घाटी के युद्ध की बात भी करता है जिसमें मान सिंह अकबर की तरफ से लड़े थे। आमेर महल में छिपे खजाने और शिला देवी के मंदिर जैसी कुछ ऐसी डिटेल्स बताता जो आम बच्चे को पता नहीं होती है, पर ये डिटेल्स पब्लिक इतिहास किताबों या लोक कथाओं में उपलब्ध है। छोटी उम्र 2-3 साल से ही वो बच्चा खाना खाने से मना कर रहा था और कहता था कि वह राजपूत है और मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। परिवार और गांव वाले इसे पुनर्जन्म की कहानी मान रहे हैं और ये मामला अभी अप्रैल 2026 में वायरल हुआ है। क्या ये सही है या गलत? तथ्यों के आधार पर हम अलग अलग बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक तर्क संगत नज़रिए से। ये थोड़ा सा वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें सबूत हमें कम से कम सबूतों के अभाव मिले हैं, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर बच्चे ज़्यादातर कल्पनाओं के अंदर रहते हैं तो देखी सुनी बातें, टीवी या कहानियों या परिवार की बातों को अपनी यादें बना लेते हैं। राजा मान सिंह है वो इतिहास का सबसे पॉपुलर राजा है, तो किताबें, टीवी सीरियल्स, लोकगीत ये सब में मिलता है, तो एक 10 साल का बच्चा आसानी से ये बातें सीख या कल्पना कर सकता है। अगर दूसरा नज़रिया आस्था और धार्मिक नज़रिए से, कई लोग खासकर अगर हिंदू परंपरा में देखें तो पुनर्जन्म मानते हैं। पुराने केस टीटू सिंह से जोड़कर हम इसे देखते हैं कि अगर टीटू सिंह नाम का एक केस हुआ था 1980 के दौरान, जो बहुत ही वायरल हुआ था उस टाइम, आगरा के आसपास की एक घटना थी। 1983 में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम टीटू। वो बच्चा 2 से 4 साल से ही वो एक दावा कर रहा था कि पिछले जन्म में वो सुरेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति था जिसकी रेडी शॉप की दुकान थी। उसकी पत्नी का नाम उमा, और उसने अपनी मर्डर्स की सारी डिटेल्स बताई कि उसे कैसे गोली मारी गई। परिवार ने जांच की और आगरा में सुरेश वर्मा जो रेडियो शॉप पे काम करता था, जिसकी रेडी शॉप की दुकान थी, वो भी वहाँ पर मिली। उसकी पत्नी उमा भी मिली और मर्डर की कुछ बातें मैच की। टीटू ने सुरेश के बच्चे को पहचाना और ये केस डॉक्टर यान स्टिलिन और मीडिया BBC में स्टडी हुआ। कुछ लोग इसे मजबूत केस मानते हैं, कुछ लोग इसकी आलोचना करते थे। सजेशंस फैमिली इन्फ्लुएंस या कोइंसिडेंस हो सकता है। निष्कर्ष, टोंक का जो बच्चा बता रहा है, अगर हम तथ्यों और विज्ञान को देखें तो ये ज़्यादातर कल्पना, ध्यान आकर्षित करने वाली कहानी या सांस्कृतिक प्रभाव हो सकता है। जो टीटू सिंह का केस था वो थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रिग्विंग था, क्योंकि वो रिसेंट मर्डर था, वेरीफाइबल उसके अंदर डिटेल्स थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ना तो कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस हुई, ना कोई एक्सपर्ट ने इसे वेरीफाई किया। ये कहानी वायरल हो रही है क्योंकि रेनकार्नेशंस की कहानियाँ लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन सबूत के बिना इसे सच मानना बहुत ही मुश्किल है। अगर बच्चा सच में असामान्य जानकारी दे रहा है तो लोकल मीडिया या एक्सपर्ट को इसकी और जांच करनी चाहिए। अभी तक ये सिर्फ एक वायरल रेनकार्नेशन क्लेम है। टीटू सिंह जी।